हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने आज शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, चलते हैं, आज का समाचार देख लेते हैं। समाचार देखने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सभी लर्न विद हल का चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आप सभी का अपना परिवार है। इस परिवार को आप लोग आगे बढ़ाएं। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और काम करने की शैली में और सुधार जो भी करना आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को कृपया लाइक भी कर दें, उससे भी ज्यादा से ज्यादा लोग के पास रिकमेंड होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है, अगले सप्ताह से फिर शुरू होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया। जांच टीम के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग बनेगी आईडी। आइए देख लेते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। लिखा है, जिले के सरकारी विद्यालय में कार्यरत जिन 10,000 से अधिक शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदनों की स्क्रूटनी अगले सप्ताह से शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अफसरों की टीम गठित की है। विभागीय निर्देश के मुताबिक जांच टीम के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी बनेगी। इनके लॉगिन आईडी पर रैंडम आवेदनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजा जाएगा। ये पदाधिकारी आवेदनों के साथ दिए गए कागजात की ऑनलाइन जांच करेंगे। इनके पास 3 विकल्प होंगे, ओके, विचारणीय और नॉट ओके। सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। जिला स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित डीओ के द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर ही शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तबादले में शिक्षक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी गठित 16 सदस्यीय टीम करेगी। निर्देश के मुताबिक रिक्तियों की सूची के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से चरणबद्ध शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित है, किसी के पास सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा कोष पोर्टल पर उन शिक्षकों के प्रोफाइल पर इसकी जानकारी देंगे। प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित, गंभीर बीमार, दिव्यांग, विधवा एवं परित्यक्ता वाले शिक्षकों का तबादला होगा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर इस शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर फैसला लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार के मुताबिक यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो, उसकी भी प्रविष्टि शिक्षा कोष पोर्टल पर करनी है। बकाया राशि रखने वाले को छोड़कर अन्य कारणों से घेरे में आए शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इधर शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर का मानना है कि यह सब धन उगाही का बड़े पैमाने पर होने का संकेत है। प्रखंड से लेकर सचिवालय तक शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने मिलकर नया प्रपंच रचा है। सरकार ने डीओ के पाले में गेंद फेंककर तबादला नीति को उलझा दिया है। वसूली अब ऊपर तक जाएगी। शिक्षकों को प्रताड़ित करने का नया तरीका है। जब स्थानांतरण को लेकर नियम तेज बना दी गई तो स्थानांतरण क्यों नहीं करते। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये चीजें समाचार में आई थी। अगला समाचार है, मध्याह्न भोजन को लेकर के। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को दिए जाने वाले मेन्यू के संबंध में शाकाहारी बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त कर संधारित करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को शुक्रवार को निर्धारित मेनू के अतिरिक्त एक उबला अंडा या शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल, सेव या केला दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यह पाया जा रहा है कि अंडा के स्थान पर बच्चों को केवल मौसमी फल दिया जा रहा है, जबकि कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से बच्चों को अंडा दिया जा रहा है। इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेद का विषय है। केवल शाकाहारी बच्चों के लिए अंडा नहीं खाने के संबंध में सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में संधारित रखेंगे, ताकि किसी भी पदाधिकारी को औचक निरीक्षण के दौरान अंडा या फल दिए जाने के संबंध में सहमति पत्र प्रस्तुत किया जा सके। स्वयं सेवी संस्थान संबंधित विद्यालय से सहमति पत्र के आधार पर शुक्रवार को अंडा या फल आपूर्ति करेगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित को निर्देश जारी करते हुए पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र के रूप में आंकड़ा अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में संधारित करें। ठीक है, ये पत्र है विद्यालय, इसको बच्चों के गार्जियन से भरवाना है कि आपका बच्चा शाकाहारी है। ठीक है, केवल शाकाहारी भरेंगे। यहाँ पे भरेंगे उसके गार्जियन का नाम, मोहल्ले का नाम, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, प्रखंड यानी कि ब्लॉक क्या है, जिला
क्या है, मेरे पुत्र का नाम क्या है, विद्यालय का नाम क्या है, किस वर्ग में पढ़ता है या पढ़ती है, अभिभावक अपना हस्ताक्षर कर देंगे और ये विद्यालय में जमा हो जाएगा। अगला समाचार है, राज्य के प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह के संवर्धन कोर्स कराने के संबंध में, यानी कि जो छठी बहाली है उससे पूर्व के बहाल शिक्षक हैं जिन प्राइमरी में जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उनके विषय में एक नोटिस आया है। प्राथमिक निर्देशक शिक्षा पंकज कुमार के यहाँ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया गया। इसमें कहा गया है, उपयुक्त विषय में कहना है कि एमजे संख्या इतना इतना नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक इतने को आदेश पारित किया गया था, जिसका अंशवत निम्नवत है। माननीय न्यायालय में उक्त आदेश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 में बीएड या स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 6 माह का संवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना, यानी कि ब्रिज कोर्स। दृष्टव्य है कि प्रश्नगत अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के विरुद्ध कंटेम्प्ट जारी किया गया था। निर्देश दिया जाता है इस संलग्न प्रपत्र में 2 दिन के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 में बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल या बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण डायरेक्ट orp.education@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, अगला समाचार है, आरटीआई लगाया गया था कि एसएल का संबंध मासिक धर्म से है या नहीं, और कोई महिला कर्मी गर्भावस्था में विशेषावकाश का उपभोग कर सकती है या नहीं। उसका जवाब आ चुका है, कोई भी महिला कर्मी गर्भावस्था में भी विशेषावकाश का उपभोग कर सकती है। ये जितेंद्र ओझा सरकार के अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी प्रशाखा 3 वित्त विभाग मुख्य सचिवालय पटना 15 सेवा में असीम सुल्तान विलेज इतना पोस्ट इतना है। लिखा है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय में आपके सूचना आवेदन संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में प्रावधान वित्त विभागीय पत्रांक 1977 दिनांक इतना छाया प्रति संलग्न है। अगर आप उपयुक्त सूचना से क्षुब्ध हैं तो सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकरण का नाम, पता, ये सब चीजें दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि विशेषावकाश ले सकते हैं। अगला समाचार है, ई शिक्षा कोर्स पर स्टूडेंट अटेंडेंस व चेतना सत्र का फोटो अपडेट करने का मैनुअल कैसे होगा। तो सबसे पहले टीचर आईडी पे जाइए, ई शिक्षा कोर्स खोलिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट करने के लिए आ जाएगा, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भरना है। भरने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है, आप अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसमें सभी विद्यार्थी पहले से उपस्थित ही होंगे। अनुपस्थित छात्रों को अचयनित करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कक्षा की फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा खुल जाएगा, फोटो क्लिक करें और फिर उपस्थिति दर्ज करें और आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई स्क्रीन पर उपस्थिति और उपस्थित छात्रों की पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। विवरण की पुष्टि करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टूडेंट अटेंडेंस फोटो कैप्चर सबमिट स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप चेतना सत्र में कैसे फोटो अपलोड करना है आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, पूरा मैनुअल। अगला सूचना है, माननीय उच्च न्यायालय पटना संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार दिनांक इतने को आदेश पारित किया गया कि शिक्षा विभाग में दिनांक इतने के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो राज्य विद्यालय के बाहर हैं, सेवा नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा तथा लोक के उक्त संकल्प संख्या एवं विभाग के पत्रांक 1472 दिनांक 31/5/2024 के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11-12 में नियुक्ति हेतु अहर्ता धारित करते हैं, उनसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन ऑनलाइन आवेदन एवं एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप दिनांक 4/6/2024 से दिनांक 10/6/2024 तक लिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इन अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर अधिभार अंक दिया जाना है। अतः सभी संबंधित अतिथि शिक्षक जिन्होंने दिनांक 4/6/2024 से दिनांक 10/6/2024 तक बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर अधिभार अंक प्राप्त करने हेतु एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप की है, अपना नियुक्ति पत्र एवं आयोग के पोर्टल पर अंकित आवेदन अवधि का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 11/2/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं
राजनीतिक स्रोत संस्थान दरोगा राय पथ पटना में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने एवं अनुभव प्रमाण पत्र तथा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अधिभार अंक का दावा समाप्त समझा जाएगा। तो ये गेस्ट टीचर के लिए है। अब अगला ये मुख्य समाचार, आधार से जुड़े बिना ही छात्रों के खाते में भेजी जाएगी राशि। यानी कि अभी यू डाइस पर सभी शिक्षक बच्चों का मतलब बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया था। तो बीच में देखा गया कि 1 लाख मतलब कई लाख से ऊपर बच्चे हैं जिनका अपलोड नहीं हुआ, इसलिए लाभ की राशि सभी बच्चों में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सरकार ने कहा है कि बिना आधार से जुड़े ही खातों में इस बार राशि भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें लिखा है साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विद्यालयों में शपथ देंगे छात्रों के अभिभावक। क्या शपथ देंगे ये भी देख लीजिए। राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों से इसका शपथ पत्र लिया जाएगा कि जिस योजना में राशि राशि बच्चों को दी जा रही है उनमें ही वह खर्च करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। विभाग ने अपने पत्र में कहा कि स्कूली बच्चों के खाते में साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति और किशोर स्वास्थ्य योजनाओं की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसको लेकर विद्यालय में अभिभावक शिक्षक बैठक कर सभी से शपथ पत्र लेना है। साथ ही अभिभावक विद्यालय में पंजी में भी हस्ताक्षर करेंगे जिससे योजनाओं का पूरा ब्यौरा अंकित होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है निर्धारित मद में खर्च होगी डीबीटी राशि, देना होगा शपथ पत्र। आप देख सकते हैं अगर पोशाक की राशि है तो आप पोशाक खरीदिए, विद्यालय में लाकर शपथ पत्र दीजिए कि आपने पोशाक लिया है। पंजी पंजी की जांच करेंगे निरीक्षक पदाधिकारी। ठीक है। तो जो स्कूल में पंजी संधारण की जाती है उसकी भी मॉनिटरिंग डीओ करेंगे आके, और जो भी आला अधिकारी होंगे विभाग के करेंगे। तो इसलिए इस शपथ पत्र को सभी लोग बनवा के रख लें। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री आज छात्रों को से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। मोदी ने बच्चों से कार्यक्रम देखने की है अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी सोमवार को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। यह परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में बच्चों को परीक्षा के तनाव से उबरने के उद्देश्य से मदद के लिए कार्यक्रम को देखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मोदी विभिन्न राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, त्रिपुरा, बिहार से आए छात्रों को अपने हाथों से तिल गुड़ बांटते नजर आ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री बच्चों से हल्के फुल्के अंदाज में हैंड राइटिंग सुधारने से जुड़ी बात कर रहे हैं और बच्चों को गणित विषय के लिए क्रिकेट मैच में बल्लेबाज की तरह दबाव की परवाह नहीं करते हुए सलाह देते नजर आ रहे हैं। अगला समाचार है गतिविधि आधारित शिक्षक को प्रशिक्षित होंगे शिक्षक। यानी कि बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब गतिविधि के जरिए सिखाने की पद्धति अपनाई जा रही है। कड़ी इस कड़ी में माध्यमिक स्तर से अब राज्य के 60 शिक्षक भुवनेश्वर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान राष्ट्र में गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए प्रशिक्षित होंगे। 24 से 28 फरवरी तक होने वाले इस 5 दिवसीय कार्यशाला में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय के शिक्षकों को 5 दिनों तक अपने अपने विषय में किस तरह की गतिविधि करानी है, कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इन शिक्षकों में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय में 15-15 शिक्षक शामिल हैं। यह सभी शिक्षक प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण में शामिल होंगे। 5 दिनों तक इन्हें संबंधित विषयों के लिए अनुभव जनित सीखने सिखाने की क्षमता वर्धन के लिए संस्थान के ही प्रशिक्षकों की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन शिक्षकों में पटना जिले के भी 7 शिक्षक शामिल हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित होने के बाद अन्य शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित होने के बाद यह शिक्षक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने अपने जिले के अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है। अगला है राज्य के 48,000 बच्चे पुलिस कैडेट बनेंगे, उत्तरदायित्व तो समझेंगे। गृह विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल पर हो रहा है कार्यक्रम। बच्चे होंगे जागरूक, मतलब 9वीं से 12वीं तक के बच्चे बनेंगे पुलिस कैडेट। ट्रेनरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 15 तक SCERT में चलेगा प्रशिक्षण। 1100 स्कूलों का किया जाएगा चयन। आमतौर पर पुलिस की छवि ऐसी है कि लोग डरते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन में पुलिस की छवि को सुधारना है। साथ ही जनता और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को समझना, ताकि बच्चों में सामुदायिक सेवा के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है। अगला समाचार हाजिरी बना काउंसलिंग से गायब हुए 76 शिक्षक। पटना, रोहतास, गया और ज्यादा अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी। काउंसलिंग न कराने वालों में 4 जिलों के अभ्यर्थी अधिक हैं। 2 बार आयोजन फिर भी 1329 शिक्षकों की जांच नहीं हो सकी पूरी। जिले के 86 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी की आज होनी थी काउंसलिंग। प्रधान शिक्षकों का मामला 938 अनुपस्थित तो 315 के कागजात में गड़बड़ी पाई गई है। अगला समाचार है सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बनेगा। आज से ट्रायल शुरू। वैशाली सहित पटना, नालंदा, जहानाबाद, सारण और भोजपुर के 5-5 स्कूलों में ट्रायल के लिए चयनित किया गया है। पोर्टल पर मूल्यांकन की भी रिपोर्ट होगी अपलोड। अभी तक
सिर्फ कक्षा 3 के बच्चों का ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनेगा हाजिरी। अगर आगे ये सही हो जाता है चीजें, फिर आगे भी जारी रखी जाएंगी। और अपलोड करना होगा चेतना सत्र का 2 फोटो, आरटीआई के तहत नामांकन में रजिस्ट्रेशन का भी देना होगा ब्यौरा। अगला है प्रमंडल और जिला आवंटन करने की मांगे के लिए मांगे गए हैं विकल्प। एचएम को 10 से 15 फरवरी तक देना है 3-3 विकल्प। इसमें लिखा है शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल और जिला आवंटन के विकल्प देने को कहा है। चयनित प्रधानाध्यापक अभ्यर्थियों को यह विकल्प 10 से 15 फरवरी तक देना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस आशय से जरूरी दिशा निर्देश सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निर्देशकों को दिए हैं। कहा है कि दी गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं। माध्यमिक निर्देशालय की तरफ से जारी हुए आधिकारिक पत्र में साफ किया गया है कि सफल अभ्यर्थियों को अधिकतर 3 प्रमंडल या 3 जिलों के नाम विकल्प के रूप में भरने हैं। आरक्षण रोस्टर के तहत उपलब्ध रिक्ति और अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर प्रमंडल या जिले आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को विकल्प करने शिक्षा विभाग की गाइडलाइन भी है, जिसके अनुसार ऐसे प्रधानाध्यापक या अभ्यर्थी जो राज्य सरकार के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं की तरफ से स्थानीय निकाय के रूप में शिक्षक नियुक्त हुए हैं, कोई शिक्षक को पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से विकल्प भरने होंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के सारे समाचार समाप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया समाचार आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी है तो कृपया मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद मित्र जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।